समाज इसलिए सफल नहीं होता कि संगठित नहीं है। और संगठित क्यों नहीं है? जागा नहीं है। तो हमने देखा कि एक ही जाति जागरूक है पूरे भारत में, भारत के बाहर भी। जिसको चमार कहो, जिसको जाटो कहो, वही लड़ाई लड़ रही है, संघर्ष आंदोलन वही कर रही है। उसके साथ उत्तर भारत की जब तक दूसरी और जातियां नहीं जुड़ेंगी तब तक आंदोलन बनने वाला नहीं है। तो एक वाल्मीकि बड़ी जाति है, ठीक है। अगर इसको जगा लिया जाए और फिर बाकी भी जाग जाएंगी। इसको जगा लिया जाए तो एक आंदोलन में बहुत बड़ा रोल सफलता की तरफ हमारा हो सकता है। क्रांति वाले लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, जिनकी सरकार है, जिनके पास गुड़ है, मक्खी तो वहीं आती है ना। वो 100 की स्पीड से चल रहे हैं। हम एक बस्ती में जा रहे हैं, वो 1000 बस्ती में जा रहे हैं। हम एक परिवार पे जा रहे हैं, वो 100 परिवारों पे जा रहे हैं। तो नमस्कार, मैं विकास, आप दिख रहे हैं जस्टिस इंडिया और इस समय वीर सिंह फौजी हमारे साथ मौजूद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय समाज निर्माण संघ के। और भारतीय समाज निर्माण संघ का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आज नारायणा गांव में वाल्मीकि मंदिर में आयोजित किया गया था, जिसमें तमाम सामाजिक मुद्दों को लेकर, संविधान को लेकर और जो अभी हाल ही में फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसको लेकर ये पूरा यहाँ पर आज राष्ट्रीय अधिवेशन चला है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस अधिवेशन में क्या क्या फैसले लिए गए हैं समाज को लेकर? नहीं, इसमें फैसला यही है कि समाज को जागृत करने का मेन फैसला है, समाज को इकट्ठा करने का मेन फैसला है। ये सब्जेक्ट तो जो जगाने वाले या करंट में जो विषय होते हैं उनको हम विषय बनाते हैं, ठीक है। उन बातों को विषय बना के हम रखते हैं, मगर सारा निष्कर्ष तो ये है कि समाज को जगाया जाए, पूरे बहुजन समाज को, और समाज को संगठित किया जाए। समाज इसलिए सफल नहीं होता कि संगठित नहीं है। और संगठित क्यों नहीं है? जागा नहीं है। तो जो लोग जागे नहीं है उन तक हमें पहुंचना चाहिए, ठीक है, और समाज को जगाना चाहिए। मेन हमारा सारा निष्कर्ष जो आंदोलन का होता है कि वर्तमान में जो हालात है, जो शासकों ने हालात और खड़े कर दिए हैं, उस हालात के कारण क्या है, उससे कैसे निकाला जाए, इसके लिए ये सारा 2 दिन का होता है। और भविष्य में हमने क्या करना है, कैसे समाज को तैयार करना, जगाना, ये हमारा निष्कर्ष रहा है सारा। लेकिन अभी 1 अगस्त के बाद जो है समाज में बिखराव आ गया था, तो क्या इस ओर भी वीएसएनएस कदम बढ़ा रहा है कि समाज को एक किया जाए? नहीं, उस और कोई नहीं, वो तो अब ठीक हो गया है। उसमें तो कोई डिस्प्यूट वाला मामला ही नहीं रह रहा है, ठीक है ना। वही तो दोनों तरफ अपने ही लोग हैं, गुस्से वाले भी अपने हैं तो ठीक करने वाले भी अपने हैं। सबको इकट्ठा लेके आंदोलन इकट्ठा चलेगा। हम एक ही परिवार कर, एक हड्डी कर, एक खून के लोग हैं। हमने इकट्ठा ही रहना होगा, इकट्ठा ही आगे हम आंदोलन चलाएंगे। और बहुत जल्दी दिल्ली के पूरे बहुजन समाज का हम एक मोर्चा बनाने वाले हैं। दिल्ली में जितनी 36-37 जातियां हैं शेड्यूल्ड कास्ट की, इनको लेकर हम एक मोर्चा बहुत जल्दी दिल्ली में बनाने वाले हैं, ताकि ये कोई किसी को गलतफहमी ना रहे कि जो वर्गीकरण से जो भेदभाव है, इसको सदा के लिए सारा हम खत्म करेंगे और मोर्चे को आगे बढ़ाएंगे। जैसा अक्सर देखा जाता है, आपका जो कार्यक्रम होता है सबसे ज्यादा महिलाओं को लेकर के होता है, तो क्या लगता है जितनी तेजी से आप कार्यक्रम कर रहे हैं, महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, और आपके जो कार्यक्रम में आप सबसे ज्यादा महिलाओं की उपस्थिति देखी जाती है, तो और महिलाएं जैसे जोड़ पाएंगी बहुजन समाज की जो? हाँ, निश्चित रूप से। इस साल हमने अभी महिलाओं की ट्रेनिंग का कार्यक्रम शुरू किया है और अभी इनको ट्रेनिंग देने का काम शुरू करेंगे। परिवार की ट्रेनिंग देने का हमने कार्यक्रम शुरू किया है और महिलाओं को अलग से आंदोलन की ट्रेनिंग देने का शुरू किया है। कैसे इन्होंने समाज में जन जागरण करना है वो ट्रेनिंग देने का शुरू किया है। तो इस साल से जब शुरू करेंगे तो निश्चित समय आने वाले समय में बहुत सी महिलाओं तक ये पहुंचेगी और काफी महिलाएं इसमें जागृत होंगी। 10वां अधिवेशन है, तो क्या लगता है कि जो 10वां अधिवेशन है, आज तक आपने अपनी, यानी क्या लगता है कि क्या अब तक आपने संघ जो है अचीव कर पाया और क्या क्या छूटा हुआ? हाँ, मेन बात ये है, अगर हम इसके शुरुआत में जाते हैं और बात करें, जैसे हम पूरे भारत में घूमते भी हैं, भारत के बाहर भी, तो हमने देखा कि एक ही जाति जागरूक है पूरे भारत में, भारत के बाहर भी। जिसको चमार कहो, जिसको जाटो कहो, वही लड़ाई लड़ रही है, संघर्ष आंदोलन वही कर रही है। उसके साथ उत्तर भारत की जब तक दूसरी और जातियां नहीं जुड़ेंगी तब तक आंदोलन बनने वाला नहीं है। तो हमने प्रयास किया कि यार दूसरी जाति उत्तर भारत में, खासकर नॉर्थ में, एक वाल्मीकि बड़ी जाति है, ठीक है। अगर इसको जगा लिया जाए और फिर बाकी भी जाग जाएंगी। इसको जगा लिया जाए तो एक आंदोलन में बहुत बड़ा रोल सफलता की तरफ हमारा हो सकता है। इस पॉइंट को लेके हमने ये कार्यक्रम शुरू किया और निश्चित रूप से हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। और आपके सामने है, आप भी देख रहे हो कि स्लो ही सही मगर स्पीड आगे बढ़ने की तो चल ही रही है। और आने वाले समय में अब ये 11वें में आपको अच्छा रिजल्ट
दिखाई देगा। लेकिन देखा जाए सबसे ज्यादा जो वाल्मीकि समाज है कहीं ना कहीं अंधविश्वास की तरफ ज्यादा है, तो उन्हें अंधविश्वास से आप कैसे बाहर हाँ, निकालेंगे? नहीं उसका कारण ये है ना, हम जितनी स्पीड से चल रहे हैं जी तो जो प्रतीक क्रांति वाले लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, जिनकी सरकार है, जिनके पास गुड़ है, मक्खी तो वहीं आती है ना, वो 100 की स्पीड से चल रहे हैं। वो हम एक बस्ती में जा रहे हैं, वो 1000 बस्ती में जा रहे हैं। हम एक परिवार पे जा रहे हैं, वो 100 परिवारों पे जा रहे हैं। उनके इतने फुल टाइमर लगे हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए दिखाई दे रहे हैं। मगर हम उनको बहुत जल्दी ये सारा कवर कर लेंगे, क्योंकि लोग हमारे ही हैं। कब तक उनकी बात सुनेंगे? तब तक जब तक हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं, और इसको हम बहुत जल्दी कवर करेंगे। सर एक लास्ट सवाल है, अभी आपने कहा कि 36 बिरादरियों का आप एक संयुक्त मोर्चा बनाने वाले हैं, हाँ। लेकिन कहा जाता है कि काशीराम भी दिल्ली में सत्ता कायम करने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रहे थे। उत्तर प्रदेश में जरूर उन्होंने सत्ता कायम की थी, तो क्या लग रहा है कि ये मुहिम 36 बिरादरियों वाली जो है, क्या वो सक्सेस? देखो, मान्यवर काशीराम जी मतलब इंडिया की बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं, ठीक है, उनसे हम सब ने प्रेरणा ली है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि वो उनको उचित लगा उधर उत्तर प्रदेश में, जल्दी हो सकता है वो उधर पहुंच गए, और ये भी जरूरी नहीं कि दिल्ली में होए ना। प्रयास तो चलना चाहिए ना, प्रयास करोगे तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। ये तो बाबा साहब की और फूले जी की विचारधारा है, वो जगह देगी तो दिल्ली में ये काम हो सकता है। हमारा विचार है, दिल्ली में ये काम हम कर रहे हैं, दिल्ली में रिजल्ट आ रहा है, आप देख रहे हैं। चलिए, जाते जाते समाज का कोई एक ऐसा संदेश देना चाहेंगे जो कि समाज तक पहुंचे और शायद लोग इस तरफ आए? हाँ, वो इसलिए कि ऐसे माहौल में जब चारों तरफ सन्नाटा है, जब लोग बोलने से डरते हैं, जब एमपी एमएलए भी गुलामी कर रहे हैं, तो ऐसे माहौल में इस समाज को अम्बेडकरवादी और फूलेवादी ही बोल सकते हैं। जैसे किसी ने कहा है ना, जुल्म के साये में जुबां खोलेगा कौन, और आप और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन, बोलेगा कौन। हम बोलने का प्रयास कर रहे हैं, बोलेंगे तो लोग जागेंगे, इसलिए ये हमारा संदेश है।